श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नारद मुनि कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को, अरे राजा, अनेक प्रकार के प्रयत्न करने पर भी जब प्रहलाद नहीं मरा तो हिरण्यकशिपु को चिंता लगी। अरे तेरे के मैंने इतने उपाय कर लिए इसको मार देने के लिए, मरता ही नहीं। अब तो ये भी बच्चा है, लेकिन इतना बच्चा है, ऐसा बच्चा है कि बड़ा हो जाएगा तो याद रखेगा कि मैं मार रहा था इसको, ये मरा नहीं, इसे याद रहेगा इसको, इसलिए इसको मार देना ही अच्छा है। भी मर जाए तो कम से कम भविष्य में याद तो नहीं रखेगा, फिर बदला लेने की कोशिश तो नहीं करेगा। लेकिन ये डरता भी तो नहीं, तो सोच रहा है, बहुत अंदर अंदर कुड़ रहा है वो, ये मरता भी तो नहीं, इतना उपाय करने से मरता नहीं, डरता नहीं, इसको डर भी नहीं लगती मरने से। हो सकता है मेरे विरोधी विष्णु ने बचा के रखा है इसको, ये भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इसी का मेरा विरोधी, इसी का मालिक विष्णु मेरे को मार डालेगा, उसके हाथ में मरूंगा मैं। ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं उसके हाथ से मर जाऊं, ऐसा भी हो सकता है मैं मरूंगा नहीं उसके हाथ से। तो ऐसा सोच करके मार चिंता में डूब करके, चिंता रूपी समुद्र में डूब गया और मुंह लटका करके एकांत में बैठ गया। उसका तेज सब चला गया। उसी समय शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर्क वहां पहुंचे। संड और अमर्क ने देखा, रे आज तो एकांत में बैठे राजा मुंह लटका करके, सारा तेज गया, इसका क्या हो गया भाई। सोचे, गए राजा के पास और उसको उत्साहित करने के लिए बोले, महाराज महाराज, आप तो तीनों लोकों के राजा हैं, स्वर्ग, अर्थ, पृथ्वी और पाताल लोक, सारे लोगों के राजा हैं। सारे लोकपाल आपसे डरते हैं, आपका आदेश का पालन करते हैं। आप तो साधारण आदमी नहीं हैं, आप असाधारण हैं। फिर सोचा अंदर अंदर संडा नामर्क ने, शुक्राचार्य के पुत्रों ने सोचा, हाँ हाँ, किस लिए चिंता में है, सोच में पड़ा है ये राजा, क्योंकि ये प्रहलाद को मार देना चाहता, वो मर रहा नहीं है, यही कारण है। सोच, फिर बोले वो, महाराज महाराज, ये बच्चे के कारण आप चिंता न करें, ये तो छोटा बच्चा है अभी। छोटे बच्चों का काम है कुछ न कुछ गड़बड़ कर देना, और बड़ों का काम है माफ कर देना। आप इस चिंता में मत पड़िए, उसको माफ कर दीजिए एक बार। हिरण्यकशिपु चढ़ा अपनी चिंता में से, अरे तेरी कैसा बोलते हो, मैं कैसे माफ कर दूं उसको, तो मेरे विरोधी का भगत बना है वो। अरे मेरे शत्रु का भगत बन गया, उसको माफ कर दूं? मेरी इच्छा के विरोध में चल रहा है वो, हर समय मेरा विरोध करता है। अभी तो छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर और बदमाश हो जाएगा वो। इस समय इतने बदमाश है, आप ऐसी बातें कर रहे हो, इसको छोड़ दो, माफ कर दो। इस सुन करके संडा अमर्क डर गए, अरे तेरी क्या, हमने क्या कह दिया यहां पे भाई। फिर कह रहे, महाराज महाराज, हमने नहीं कहा इसको फ्री मुक्त कर दो, हमने ऐसा नहीं कहा, हमने कहा कि गलती हो गई, माफ कर दो, केवल भूल जाओ उस गलती को एक बार, फिर बाद में देखेंगे। और एक बात है महाराज, हमारे पिता शुक्राचार्य जी अभी राज्य में नहीं है, वो पीछे से हमने कुछ कर दिया और बवंडर खड़ा हो गया, इसलिए हम कह रहे हैं कि अब इस प्रपंच को छोड़ दो। पता नहीं क्या बमंडर हो जाए, आपके शत्रु का भगत बन गया है वो शत्रु आके कुछ बमंडर कर दे, हमारे पिताजी यहाँ पे है नहीं,
इसलिए हम ऐसा बोले महाराज, हम नहीं कह रहे कि इसको फ्री फ्री मुक्त कर दो। हिरण्यकशिपु ने कहा फिर अरे हमको इसको फ्री कर देंगे तो ये भाग जाएगा यहाँ से और हमारे शत्रु में चला जाएगा, वहां जाके कुछ षड्यंत्र करेगा और हमको मरवा डालेगा। भाई अब समझ में आई संडा अमर्क की, क्योंकि राजा अपनी तरीके से सोचता है, भगत लोग अपनी तरीके से सोचते हैं, पंडित लोग अपनी तरीके से सोचते हैं। पंडित लोग क्या बोलते हैं उसको, कर्मकांडी होते हैं, वो अपनी तरीके से सोचते हैं। तो ये कर्मकांडी है संडा अमर्क। तो अब दिमाग टन हुआ संडा अमर्क का, हाँ हाँ महाराज ये भाग सकता है। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको वरुण पास से बांध देते हैं और रस्सी की तरह बंध जाएगा ये, ऐसा करेंगे। तब समझ में आया हिरण्यकशिपु को, तो बोला हाँ 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 ऐसा कर लो, लेकिन मैंने अनेक उपाय कर लिए इसको मार देने के लिए, असंभव है मार देना, तुम बांध लो और ले जाओ अपने साथ, अपने यहाँ रखो उसको, देखभाल करो उसकी। मन भर गया बच्चे से। भगत को देखते ही राक्षस लोगों की बुद्धि उल्टी हो जाती है और वो तो नष्ट कर देना चाहते हैं भगत को। उसका तो मन भर जाता है देख करके भगत को, वो तो ऊट पटांग सोचता है, ये हट्टा कट्टा आलसी दिखावा कर रहा भक्ति का, लूट रहा है दुनिया को, ऐसा बोलते हैं। ठीक है ऐसा भी लोग होंगे, ये भी हो सकता है, लेकिन सबको मत बांध देना है ना उसी डंडी से हाँकना गधा घोड़ा को। गधा घोड़ा एक तरह का नहीं होता, उसमें भक्तों में कोई असली भी होगा, उसकी जांच करनी चाहिए, उसके पास रहना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए, देखना चाहिए वो चाय पी रहा है कि नहीं, उठ के तम्बाकू चबा रहा, गुटखा चबा रहा है कि नहीं, क्या भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है कि नहीं, क्या ऊट पटांग कर रहा है, कर्मकांड कर रहा है क्या, पूछो देखो, तब पता लगा। तो फिर क्या हुआ, ठीक है इसको ले जाओ अपने पास, लेकिन वहां रखोगे तो उसको एक विद्या सिखाना अलग से। क्या विद्या है वो, कैसे गृहस्थ बना जाता है, गृहस्थ कैसे बना जाता है, पत्नी से कैसे व्यवहार करते हैं, बच्चा कैसे बनाते हैं, और बच्चा हो जाए तो उनसे कैसे व्यवहार करते हैं। अपना व्यवहार नहीं देख रहा है वो अपना नहीं देख रहा है कि मैं बच्चे को मार देना चाहता हूं, वो तो यहां ऐसा सिखा रहा है देखिए। और फिर राजा कैसे बना जाता है, राजा कैसे व्यवहार करता है दुनिया से, दुनिया का व्यवहार देख के राजा क्या सोचता है, इत्यादि इत्यादि। तुम ले जाओ उसको वहां सिखा। अब तो ले आए संडा अमर्क अपने यहाँ, क्यों राजा का आदेश है, लेके जाएंगे नहीं तो मार देगा राजा। राजा का एक काम है, जो बात जैसा कह रहा है वैसे नहीं मानेगा तो उसको शूट कर देगा, मार देगा वो। याद रखिए, ऐसा हो गया मेरे परम गुरु के साथ। अंग्रेजी में बोलना मैं भूल गया, हिंदी में बोल रहा हूं। ये मेरे परम गुरु सिद्धांत सरस्वती को नेपाल देश के राजा ने बुलाया, गए वहां महाराज गुरुजी अपने शिष्यों को लेकर के। तो राजा स्वागत किया उनको महल में और ले गया अपने महल के अंदर। मंदिर है एक देवी मैया का, भूल गया उसका नाम, मंदिर है देवी मैया का वहां अंदर, राजमहल के अंदर नेपाल देश में। और देवी मैया के पास ले गया, राजा ने प्रणाम किया, स्वामी जी ने प्रणाम नहीं किया। स्वामी जी ने प्रणाम नहीं किया, सिर नहीं झुकाया, नीचा नहीं किया सिर। तो राजा ने देखा, अरे ये तो स्वामी जी सिर भी नहीं नवाए हैं। तो पूछा, महाराज आपने प्रणाम किया देवी को? नहीं नहीं मैं प्रणाम नहीं करूंगा यहां। क्यों नहीं करेंगे आप? नहीं यहां देवी है नहीं, ऐसे बोले। अब तो राजा का दिमाग टन, नहीं तो पुरखों से आ रहा है मंदिर, वहां तो मंदिर पुरखों से आ रहा है, कैसे प्रणाम नहीं करेंगे, कैसे कहेंगे देवी नहीं है इधर? हाँ यहां देवी नहीं है और मैं प्रणाम नहीं करूंगा। इसका क्या प्रूफ है? आप प्रूफ दीजिए।
कि यहाँ देवी नहीं है। हाँ, इसके प्राण प्रतिष्ठा सही नहीं की गई है, यहाँ देवी है नहीं। आप कैसे जानते हैं? प्रूफ दीजिए इसका। अब तो राजा, तो उन्होंने कहा मैं प्रणाम कर दूंगा तो देवी फट जाएगी। ये मूर्ति है ना पत्थर की, दो फाड़ हो जाएंगे इसके। अब तो राजा राजापने में आ गया। अब आप प्रणाम करिए। अब आदेश हुआ राजा का, क्योंकि राजा का आदेश पालन नहीं करेंगे तो राजा का अधिकार है स्वामी जी का सिर उतार देना। अधिकार है, वो ब्रह्मा जी ने दिया है। ब्रह्मा जी ने अधिकार दिया है कि राजा की बात नहीं मानेगा तो उसका सिर कलम हो जाएगा। तब राजा ने कहा आप प्रणाम करिए, आपको प्रणाम करना पड़ेगा। तो मेरे परम गुरु जी ने प्रणाम किया और दिव्य ब्राक दक्षिणा हुआ तो छाती से ऊपर एक दो टुकड़े हो गए, दरार पड़ गई। वहां इतना जोर से आवाज हुआ, एक टुकड़ा नीचे गिरा, आवाज आई मार्बल की। बहुत प्रसिद्ध है मेरे परम गुरु। ऐसा है तो राजा ने कह दिया कि तुम इसको राज पद्धति सिखाओ, तो सिखा रहे हैं। वो सीख गया। बच्चा को, प्रहलाद को पता है, अरे नहीं सीख लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो सीखा। उसको सीखना है, सीख गया, सब सीख गया, सब सीख गया और बड़ा होशियार बना। तो संडामार्क ने सोचा रे तेरे बहुत होशियार है, सब सीख गया है तो। अच्छा देखो, प्रहलाद अब बिजी करना चाहते हैं उसको। प्रहलाद को संडामार्क बिजी कर देना चाहते थे। कह रहे हैं वो, प्रहलाद हम जब नहीं आएंगे स्कूल, घर में कुछ काम लग गया तो तुम बच्चों को पढ़ाना हमारी तरफ से। वो प्रहलाद ने सोचा एक सेकंड में, हाँ हाँ पढ़ाऊंगा। क्यों? प्रहलाद ने सोचा बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है मुझे प्रचार करने का। अब स्वामी जी चल जाते हैं आश्रम से, तो मुखिया का कर्म है जितने लोग वहां रहते हैं सबको भक्ति मार्ग सिखाना। और मुखिया ही बच्चा बन जाएगा, हैं करेगा तो कौन बात उसकी सुनेगा? अब सुनेंगे रोटी खाने के लिए, रोटी खिलाता है वो आश्रम में। लेकिन मुखिया ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ? हाँ हाँ बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि वो अवसर आ गया प्रचार करने का। उन्होंने सोचा ठीक है। देखो फिर संडामार्क बोले, देखो बच्चों का स्वभाव होता है खेलना, पढ़ने में मन नहीं लगाना, कम लगाना, वो खेलने में मन ज्यादा लगाना, उसको थोड़ा सहन कर लेना और उनको पढ़ाना। बच्चों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता विशेष। और फिर हमारे आश्रम में, हमारे गुरुकुल में 3 चीज सिखाई जाती हैं। कैसे धार्मिक बना जाता है, कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे सुख भोगा जाता है। धर्म अर्थ काम, 3 चीज। इसको कहते हैं भागवत भाषा में त्रिवर्गिका। 3 वर्ग ही सिखाए जाएंगे। ठीक है, प्रहलाद ने स्वीकार कर लिया। तो एक दिन को लग गया काम अपने घर में। तो प्रहलाद ने सोचा अरे तेरे का तो अच्छी बात है, पहले बच्चों को खिलाते। अरे बच्चों हम खेलेंगे, चलो। तो बच्चे आके खेलने के लिए। तो वो बोल रहा है प्रहलाद, देखो भाई मैं तो राजा का पुत्र हूं, तुम लोग प्रजा के पुत्र हो, मैं नहीं खेलूंगा, तुम खेलो। क्योंकि वैष्णव है प्रहलाद, अब वो खेलना नहीं चाहता। बच्चा वैष्णव का स्वभाव है, खेलना नहीं है, वो तो सीधा सीधा बोलेगा। तो एक होशियार बच्चा बोल रहा, देखो हम सब बच्चे हैं, और बच्चों के खेल में ना तो कोई राजा का लड़का है, ना कोई प्रजा का लड़का है, ना कोई धनी है, ना कोई गरीब है, सब समान है, हम खेलेंगे, चलो। तो प्रहलाद ने कहा ठीक है तुम खेलो, मैं नहीं खेलूंगा, मेरे को खेलने का मन नहीं कर रहा। तो बच्चे खेलने लगे। थोड़े समय पश्चात बच्चों को फिर बुलाया प्रहलाद ने। सब बच्चे आ गए, फिर सामने बैठ गए, आकर के प्रहलाद के सामने बैठ गए और ध्यान लगा के एकाग्रचित्त से प्रहलाद की तरफ देखने लगे। इसको देख करके प्रहलाद का दिल भर गया करुणा से।
करुणा से भर गया, क्योंकि एक राक्षस पुत्र है, राक्षसी स्वभाव है इनका, राक्षसी विद्या सीख रहे हैं इस स्कूल में, भक्ति नहीं। दिल भर गया करुणा से प्रहलाद का, और प्रहलाद बोले। अब क्या बोले हम कल बताएंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।